हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, एक और भर्ती का विज्ञापन है जारी हुआ है। साथियों, चिकित्सा विभाग के द्वारा एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। जो भर्ती निकली है भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना। तो साथियों, आर्मी विभाग में ये भर्ती निकली है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, नर्सिंग सहायक, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, चौकीदार, सफाई वाला, चपरासी, तो इन सब की पोस्टें निकली है। साथियों, चर्चा करेंगे किसकी कितनी पोस्ट रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, कैसे आवेदन करना है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, अंत तक वीडियो देखें, पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो साथियों, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो साथियों राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत ये भर्ती निकाली गई है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए। जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। साथियों, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हमारा चैनल का पर्पज़ ओनली एजुकेशन पर्पज़ है। एजुकेशन वीडियो आप तक पहुँचाने का पर्पज़ है, उद्देश्य है, जिससे आप अपने सपनों की उड़ान भर सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सके। तो साथियों, ECHS राजस्थान में भी भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। साथियों, ECHS के द्वारा तो कैसे आवेदन करना है पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करते हैं। साथियों, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल बीकानेर। तो साथियों, राजस्थान बीकानेर जिले की ये भर्ती रहने वाली है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं, और ये इसकी वेबसाइट है साथियों, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है। तो रोजगार सूचना साथियों, ECHS निम्नलिखित मेडिकल, पैरामेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ को 1 साल की अवधि के लिए ECM के लिए सिविल उम्मीदवारों के लिए 11 महीने की अवधि के लिए सुविधा के लिए आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाए। साथियों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये भर्ती रहेगी और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की पोस्ट रहेगी। साथियों, मेडिकल और नॉन मेडिकल की पोस्टें इसमें शामिल की गई है, और इसमें जो नियुक्ति आपकी लगेगी वो ECHS पॉली क्लिनिक बीकानेर, चूरू, नागौर, डीडवाना और राजगढ़ में की जाएगी। तो साथियों, आपकी ड्यूटी बीकानेर, चूरू, नागौर, डीडवाना और राजगढ़ में ये भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवारों के प्रदर्शन में अन्य शर्तों के अनुसार निर्धारित समय अवधि के बाद 1 साल तक या अधिकतम आयु तक नवीनीकरण किया जा सकता है। साथियों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती रहेगी और इसमें आपको 11 महीने लिया जाएगा, और अगर आपका प्रदर्शन और कार्य आपका अच्छा होगा तो आपको आगे भी आपका कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि प्रत्येक पद के लिए उल्लेखनीय मापदंड अनुसार है। तो जानते हैं साथियों, इसमें मेडिकल ऑफिसर के लिए साथियों न्यूनतम आयु बात करें, रिक्त पदों की बात करें और आपकी पोस्टिंग और सैलरी, तो इसमें इंटर्नशिप के साथ MBBS मेडिकल ऑफिसर के लिए 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है और 3 पोस्ट रहेगी। वहीं बात करें तो पॉली क्लिनिक बीकानेर, नागौर, राजगढ़ में आपकी पोस्टिंग रहेगी। सैलरी इसमें बहुत अच्छी दी गई है, 75,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। वहीं बात करें डेंटल ऑफिसर की, तो BDS की इसमें इंटर्नशिप के साथ BDS डिग्री होनी चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और 4 पोस्ट शामिल की गई है, और पोस्टिंग आपकी बीकानेर, चूरू, नागौर और डीडवाना फॉर ECM ओनली, और 75,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। वहीं बात करें नर्सिंग सहायक की, साथियों इसमें GNM वाले, BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें GNM और डिप्लोमा दारी अभ्यर्थियों के लिए कक्षा फर्स्ट नर्सिंग सहायक पाठ्यक्रम सशस्त्र बल, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो जिनके पास 5 साल का अनुभव है तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट इसमें एक रखी गई है, और डीडवाना में आपकी पोस्टिंग रहेगी। सैलरी आपकी 18,100 रहेगी। वहीं लैब टेक्नीशियन कर रखी है, तो BSc लैब टेक्नीशियन या मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी 10+2 से साइंस कर रखा है, या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमा किसी मान्य प्राप्त से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मेडिकल लैब या लैब सहायक के रूप में होना चाहिए। पोस्ट एक रखी गई है, पोस्टिंग डीडवाना, और सैलरी 28,100 रखी गई है। वहीं लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थियों के लिए DMLT कर रखी है, या कक्षा फर्स्ट
प्रयोगशाला तकनीकी पाठ्यक्रम या शस्त्र बल मेडिकल प्रयोगशाला न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव है और पोस्ट 1 रखी गई है। D1 आपकी पोस्टिंग रहेगी, 28,100 सैलरी रखी गई है। वहीं फार्मास्ट आपने बी फार्मा और फार्मेसी डिप्लोमा डी फार्मा कर रखा है संस्था से फार्मेसी काउंसिल से, तो आप ऑल इंडिया मान्य प्राप्त है, तो आप फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हो, तो अनुभव 3 वर्ष का मांगा गया है। पोस्ट 3 रखी गई है। बीकानेर, चूरू और नागौर में इसकी पोस्टिंग रहेगी। तो फार्मासिस्ट के लिए भी अच्छी पोस्ट है, 3 पोस्ट निकाली गई है। लैब असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा कर रखा है कक्षा फर्स्ट, भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम शस्त्र बल न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव है और पोस्ट 1 रखी है। चूरू में आपकी पोस्टिंग रहेगी और सैलरी 28,100 रखी गई है। चौकीदार के लिए 8 पास होना चाहिए। शस्त्र बलों के कर्मचारियों के लिए GD ट्रेड और 1 पोस्ट रखी गई है। सैलरी 16,800 रखी गई है। चूरू में आपकी पोस्टें होंगी। सफाई वालों के लिए सक्षम और न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है, 5 पोस्ट है। बीकानेर, चूरू, नागौर में पोस्टिंग रहेगी। चपरासी के लिए कक्षा 8 ही पास होना चाहिए। GD ट्रेड शस्त्र बल में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव और 5 पोस्ट और डीडवाना राजगढ़ में आपकी पोस्टिंग रहेगी। सैलरी आपकी 16,800 रखी गई है। तो इसमें साथियों आपको क्या क्या चाहिए वो जानते हैं। तो इसमें साथियों चयनित उम्मीदवार को न्यूनतम 10 दिनों की ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी होगी आपको। साथियों अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको इसमें 10 दिन की ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। 10 दिनों की ऑन जॉब ट्रेनिंग अवधि बिना वेतन के होगी और इसमें आपका जो ट्रेनिंग होगा उसमें किसी प्रकार का देय भत्ता या वेतन नहीं दिया जाएगा। इसी संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले अनिवार्य रूप से गिना जाएगा। नियम और शर्तें आवेदन पत्र में प्राथमिक परिचार्मी के लिए वेबसाइट साथियों दे रखी है। अतिरिक्त जानकारी लिए कृपया स्टेशन मुख्यालय ECH सेल बीकानेर में भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल ID के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित ECH पॉलिटेक्निक में विवरण प्राप्त करें। पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हमारी वेबसाइट पर दिए गए प्रारूप के अनुसार निर्धारित प्रारूप के आवेदन पत्र और शैक्षणिक योग्यता व कार्य अनुभव संगठन संस्था में NOC और चिकित्सा फिटनेस के समर्थन में स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी के साथ OIC ECH सेल स्टेशन मुख्यालय मिलिट्री बीकानेर को 18 फरवरी 2025 तक 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 18 फरवरी 2025 के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो साथियों इसमें आपको 2 फोटोकॉपी करवा कर आपको ये जो एड्रेस दे रखा है OIC ECH सेल स्टेशन मुख्यालय मिलिट्री स्टेशन बीकानेर में आपको 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। उससे पहले आपको ये भेजना है और साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान आपको बता दिया जाएगा। 24 फरवरी 2025 से 28 फरवरी के बीच है वो आपका इंटरव्यू है वो लिया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार की तिथि, समय और अलग स्थान से सूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक जानकारी सही स्पष्ट रूप से भरें। विशेष रूप से मोबाइल नंबर और ईमेल ID, उम्मीदवारों के साक्षात्कार के समय सभी मूल दस्तावेज, अंक प्रति, डिग्री 10+2, स्नातक डिप्लोमा कोर्स, कार्य अनुभव, डिस्चार्ज बुक अगर आप सर्विस में हैं तो डिस्चार्ज बुक, PPO, सेवा कार्ड, चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ लाना आवश्यक है। कोई यात्रा भत्ता को इसमें नहीं दिया जाएगा। केवल वे उम्मीदवार जो आवश्यकता को पूरा करते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। जो इस नोटिफिकेशन में अच्छी तरह पढ़ लें, जो इस क्राइटेरिया को पूर्ण करते हैं वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों आर्मी विभाग के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है जिसकी जानकारी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दी है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी और नई प्यारी से अपडेट में फिर से नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो साथियों पूरी जानकारी दी है और PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का नर्सिंग एम नाम से उसमें मिल जाएगा।